चलिए जय हिंद, स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल यूएस सेंटर में। चलिए हम लोग आज है ना 12th का जो दिगंत भाग आप लोग 2 देख रहे हैं, इसमें हम लोग 1 अध्याय समाप्त कर चुके हैं। लेखक और कवि का वीडियो भी आपको आज मिल जाएगी, जिसमें उसके कवि और उपनाम इससे 2 नंबर फिक्स है, पक्का गारंटी है कि हर साल 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो उस वीडियो को आप देख ले ताकि आपको जितने भी लेखक है और उनके उपनाम हैं वो आपको याद हो जाए, क्योंकि हर एग्जाम में वो आपकी पहले तो कंपलसरी था 50 नंबर या 100 नंबर, ऐसे बच्चे लेते थे 150 नंबर का इंग्लिश, लेकिन अब कंपलसरी है साइंस और आर्ट्स दोनों को 100 नंबर कम से कम हिंदी तो लेना है। और इसमें कवि के उपनाम से 2 क्वेश्चन कम से कम मिल जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, जिसमें कवि के उपनाम और उसके लेखक पूछे जाते हैं कि इनका किनका उपनाम है। तो चलिए हम लोग आज सबसे जानदार कहानी स्टार्ट होने वाली है, जिसका नाम है उसने कहा था। उसने कहा था क्या, पहले इसको समझते हैं। उसने कहा था एक प्रकार की एक कहानी है जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। उसने कहा था एक प्रकार की कहानी है जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। पहले हम लोग लेखक की ऑटोबायोग्राफी जानते हैं, उसके बाद हम लोग कहानी में इन करने वाले हैं। यह कहानी सन 1914 से स्टार्ट होकर 1918 तक जो प्रथम विश्व युद्ध हुई थी उस समय की कहानी है। यह अत्यंत तीक्ष्ण कहानी है जो सीधी वार करती हुई आपके दिल से वार करती हुई निकलेगी। यह कहानी सबके जीवन के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, जो अपने भविष्य में कुछ बनाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, बाकी समाज से, अपने वाद विवादों से, या जो किशोरावस्था से हटकर कुछ प्रेम भावना में उलझकर कुछ नहीं कर पाते हैं, वैसी भावनाओं से ठोकर खा करके भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह कहानी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो करेंगे ताकि आपको यह कहानी भी समझ में आ जाएगी, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। बस क्लास के अंदर मैं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, वे जितने भी टॉपिक है वो सब आपको इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम कुछ बच्चों से पूछताछ करते हैं और उसके बाद हम लोग कहानी की तरफ इन करेंगे। आपको बताना है उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1983। वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, आपको बताना है कि उसने कहा था किस प्रकार की रचना है? कहानी है। उसने कहा था मतलब इसके लेखक कौन है? गुलेरी जी। गुलेरी जी की कितनी प्रसिद्ध कहानियां हैं? 3 है। आपको बताना है कि बुद्ध का कांटा यह कब प्रकाशित हुआ था? 1901 ईस्वी में या 11 में? 1911 ईस्वी में। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, आपको बताना है सुखमय जीवन किनकी कहानी है? सुखमय जीवन, चंद्रधर गुलेरी। हाँ, लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, चलिए आपको बताना है कि गुलेरी जी के पिताजी का नाम क्या था? शिवराम। हाँ, बहुत अच्छा, पंडित शिवराम था। चलिए बैठ जाइए। नेक्स्ट, चलिए आपको बताना है गुलेरी जी का जन्म किस जगह पे हुआ था? कहाँ हुआ था? आपको जन्म स्थान उनका बता देना है। हिमाचल प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म हिमाचल प्रदेश में मूल निवास स्थान था, आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के यहाँ जैसे इनको कन्फ्यूजन होता उस तरह आपको भी कन्फ्यूजन होगा। हिमाचल प्रदेश में उनका जो कंगड़ा हिमाचल प्रदेश है उनका जो मूल निवास स्थान था, लेकिन फ्रेंड्स आपको याद रखना कि इनका जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में, जिसे पिंक नगरी, गुलाबी सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए अब अगले वाले प्रश्न, ये जो लड़का है इनसे भी पूछा करते हैं। चलिए पूछते हैं और जानते हैं कि इन सबको याद है या नहीं याद है। चलिए, आपको बताना है, ये क्वेश्चन लगभग 4 से 5 बार पूछा जा चुका, जो मैं क्वेश्चन इनसे पूछने जा रहा हूँ। उसने कहा था कहानी में किस शहर की चर्चा की गई है? अमृतसर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। उसने कहा था कहानी में, ये क्वेश्चन लगभग 3 से 4 बार पूछा जा चुका है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर की चर्चा की गई है, तो अमृतसर की चर्चा की गई है। चलिए फाइनली फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हम लोग का दूसरा पार्ट है। हम लोग अध्याय 1 पढ़ चुके हैं, बातचीत, जिसके लेखक थे बालकृष्ण भट्ट, और फाइनली यह दूसरा पार्ट स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है उसने कहा था। उसने कहा था एक प्रकार की, किस प्रकार की विद्या? तो यह एक कहानी है जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इनका जन्म हुआ था पिंक सिटी यानी गुलाबी नगरी, राजस्थान में जन्म हुआ था। यह इनका मूल निवास स्थान था हिमाचल प्रदेश में। कंगड़ा हिमाचल प्रदेश के इनके मूल निवासी थे। इनके पिताजी का नाम था पंडित शिवराम, जो हम लोग अभी बच्चों से ऑटोबायोग्राफी लगभग जितने थे ये पूछ चुके हैं।
चलिए हम लोग कहानी की तरफ इन करने से पहले हम इनके कुछ कहानी के कुछ प्रमुख पात्र है, जो पात्र का नाम हमसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। पात्र का नाम जानते हैं कौन कौन कहानी के पात्र है? तो यह कहानी के प्रमुख पात्र है वह लड़की, वह लड़का। वह लड़की की उम्र 8 साल और लड़का की उम्र 12 साल। यानी लड़की का उम्र भी इस किताब में कहीं भी कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन लड़का का नाम बताया गया है कि जो लड़का था उसका नाम बाद में चल कर क्या पड़ा। उसके बाद लड़की का उम्र पूछ देगा आपसे, तो 8 साल की थी। उसने कहा था कहानी में लड़की की उम्र 8 साल और उसने कहा था कहानी में लड़के का उम्र था 12 साल। फ्रेंड्स, यह कहानी स्टार्ट होती है पंजाब के अमृतसर से। ये कहानी पंजाब के अमृतसर से स्टार्ट होती है और 2 बच्चों, एक लड़का और एक लड़की के बीच से स्टार्ट होती है। और यह सब घटना है 1914 ईस्वी की, उसी समय की यह प्रारंभिक कहानी लिखी है। यह जो सबसे गुलेरी जी की सबसे सुप्रसिद्ध कहानियों में से एक है। अब हम लोग इस कहानी को पढ़ने वाले हैं। इस कहानी के पात्र है लड़का, लड़की। लड़का का आगे नाम चलकर लहनासी बनता है, जो इस कहानी का नायक या हीरो के नाम से हम लोग जान सकते हैं। इस कहानी उसने कहा था कहानी के हीरो कौन है? लहनासी है, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है। उसके बाद वह लड़की है, फिर वज्रा सिंह है, फिर कीरत सिंह है और इसके चौकीदार है, इस जो कहानी के मूल पात्र है। और कुछ बुजुर्ग है जो हम लोग कहानी के अंत में इन सब की चर्चा करने वाले हैं। और यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की है, जो प्रथम विश्व युद्ध हुई थी सन 1914 से 1918 ईस्वी की। कुरमा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं अब चैप्टर की तरफ। चैप्टर में हम लोग फर्स्ट वाला जो पेज है इसको हम लोग जानते हैं। इसमें क्या है? फर्स्ट वाले पेज में जो है यह लड़की अपने मामा के यहाँ आई थी अमृतसर में। किसके यहाँ आई थी? मामा के यहाँ आई थी। लड़का भी अपने यहाँ मामा के यहाँ आए थे। जब दोनों जाते हैं दुकान पर, दोनों में मुलाकात होती है, तो यह लड़का पूछता है कि तुम कौन हो? या पूछता है तेरे घर कहाँ है? कहता है कि मेरे घर मंगड़े में है। पूछा जा सकता है कि उनका घर कहाँ था। लड़का पूछता है लड़की से, जब दुकान पे जाते कुछ खरीदने के लिए तो दोनों में मुलाकात होता है, लड़का और लड़की में पैचअप होता है। और ये पूछते हैं, लड़का पूछते हैं कि तेरे घर कहाँ है? तेरे घर कहाँ है? तो मंगड़े में। कौन कहता है? भाई साहब लड़की बोलती है कि मेरे घर मंगड़े में है। यह मंगड़ा कहाँ स्थित है? पंजाब के अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर में। और फिर पूछता है और तेरे कहाँ? फिर लड़की पूछती है और तेरे कहाँ घर है? तो लड़का जवाब देता है मांझे में। कहाँ है? भाई साहब ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि लड़की का घर कहाँ था? तो मंगड़े में। और लड़के का घर कहाँ था? मांझे में था। ये दोनों स्थित कहाँ है? तो पंजाब के अमृतसर में स्थित है। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि यह घटना कहाँ की है? तो अमृतसर की है। उसके बाद क्या होता है? अतरक सिंह की बैठक में वे मेरे मामा है। लड़की बोलती तुम अतरक सिंह को नहीं पहचाने? अतरक सिंह क्या है? मेरे मामा जी है। कौन बोलती है? लड़की बोलती है वे मेरे मामा होते हैं, मैं भी। अब लड़का कहता है कि भाई साहब मैं भी अब कहाँ आया हूँ? अपने मामा के ही घर आया हूँ। यानी लड़की भी पूछी कहाँ आए थे? तब अपने मामा के घर। और लड़का भी अपने मामा के घर ही आए थे। उनका घर गुरे बाजे में है। उनका घर मतलब लड़की के मामे का घर गुरे बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और उनके सौदे लेने लगा। इतने में बातचीत किया और उनसे निपटा और दुकानदार से क्या लेने लगे? सौदे। जो सामान खरीदने गए थे उनको वह लेने लगे। कौन? वह लड़का और वह लड़की। यहीं से कहानी शुरुआत होती है। ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है, जो हम लोग को पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लगेगी। उसके बाद दुकानदार क्या हुआ? दुकानदार उसको सामान सौदे देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ चल पड़े और दोनों साथ साथ वह लड़का वह लड़की सौदा दुकान से लिए और दोनों साथ चल पड़े बातचीत करते हुए। क्या करते हुए? हाँ, बातचीत करते हुए। और दोनों सौदा लिया, बातचीत करते हुए चल पड़े। दूर जाकर लड़के के मुस्कुराकर पूछा। दूर जाकर लड़के ने उस लड़की से मुस्कुराकर पूछा कि तेरी कुरमाई हो गई क्या? क्या पूछा? तेरी कुरमाई हो गई क्या? पहले यहाँ पे समझना है कि कुरमाई शब्द क्या है। ये पूछा जाता है बोर्ड में और बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता, क्योंकि कुरमाई का अर्थ क्या होता है? तो कुरमाई का अर्थ होता है सगाई। कुरमाई का अर्थ क्या होता है? जिसे हम विवाह शादी के नाम से जानते हैं। तो वह लड़का ऐसे ही मजाक टाइप से उसे पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई क्या? मुस्कुराकर पूछता है तेरी कुरमाई हो गई क्या? कौन पूछता है? किससे पूछता है? लड़की से पूछता है। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर कहती है धत, कहकर दौड़ जाती है। मतलब आंखें चढ़ाकर उस लड़के को कहता है धत और कहकर इस इतने शब्द कहने के बाद वह दौड़ जाती है। कौन दौड़ जाती है? हाँ, वह लड़की धत कहकर दौड़ जाती है और लड़का मुंह देखता रह जाता है।
दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। मतलब एक आदमी से हम कहीं पहचान हो जाते हैं तो लगता है कि इस आदमी को कहीं देखिए, फिर आदमी मिलता है तो वहाँ बातचीत होने लगता है। जैसे हम लोग कहीं गए एग्ज़ाम देने और एग्ज़ाम देने गए, किसी लड़की या किसी लड़के से दोस्ती हो जाती है तो उसको कहीं भी दूसरे जगह देखते हैं तो कुछ बातचीत हम लोग किया करते हैं, या कुछ इंटरेस्टिंग बात करते हैं, या कुछ टॉपिक लेकर उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। तो दूसरे दिन और तीसरे दिन यहाँ भी बताया जा रहा है कि दूसरे और तीसरे दिन सब्जी यहाँ, दूसरे दिन सब्जी के यहाँ दोनों गए थे, दोनों मुलाकात हो गए, सब्जी के यहाँ बातचीत किए। फिर तीसरे दिन दूध वाले के यहाँ गए थे, फिर संजोगवश ऐसा संजोग माना जाता है कि तीसरे दिन भी वह दूध के लिए गए थे, दोनों की मुलाकात हो गई थी। उस लड़का और लड़की की उम्र 8 साल, लड़के का उम्र 12 साल। दूसरे दिन सब्जी और तीसरे दिन दूध वाले से अकस्मात यानी अचानक मिल जाते। कौन? वो ऐसा संजोग था कि पहला दिन